बच्चों, ये सक्सेस नवोदया चैनल क्लास 6 जेएनवी टेस्ट के लिए शुरू की जा रही है। क्लास 6 की सारी चीज़ की पढ़ाई इस पर होगी, जिससे आपको जेएनवी में सिलेक्शन आसानी से हो जाए। यानी जेएनवी सिलेक्शन टेस्ट क्लास 6 इसका टेस्ट आपको इस पर मिलेगी। टेस्ट की जानकारी और पढ़ाई भी होगी। तो क्या पढ़ाया जाता है इसका, पहले हम सिलेबस देखेंगे। बच्चों, मेरे साथ पढ़ाई करने में आपको बहुत सारा फायदा होगा। यदि आपको ये पसंद आए तो लाइक कीजिए, और नहीं पसंद आए तो कमेंट कीजिए। उस खामी को हम दूर करेंगे। और बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए आपको पसंद आए तो। चलिए, सबसे पहले हम इसका सिलेबस पढ़ते हैं कि क्लास 6 जेएनवी में क्या पूछी जाती है, तो उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें रीजनिंग पूछी जाती है। रीजनिंग पूछी जाती है जिसको हम लोग मानसिक योग्यता भी बोलते हैं, या इसको हम लोग बौद्धिक क्षमता भी बोलते हैं। मानसिक योग्यता या बौद्धिक क्षमता, मानसिक योग्यता या बौद्धिक क्षमता भी बोलते हैं। इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, तो 40। नंबर ऑफ मार्क्स कितने होते हैं, तो 50। नंबर ऑफ मार्क्स होते हैं 50। और दूसरा है मैथ्स। ये मैथ्स जो है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है इसका 20 और नंबर ऑफ मार्क्स 25। और जिसको आप गणित भी बोलते हैं या मैथ्स बोलते हैं, ये इसके बारे में भी हम बताएंगे। तीसरा है आपको हिंदी। हिंदी में कुछ नहीं पढ़ना है, आपको केवल कंप्रीहेंशन बनाना। इसमें शब्द का अर्थ यदि समझते हैं तो बस आपके लिए कुछ नहीं है। शब्द का मीनिंग समझना चाहिए अपने अगल बगल चीजों के बारे में। हिंदी भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 और नंबर ऑफ मार्क्स 25। इस तरह से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए, कितने, तो 80। और नंबर ऑफ मार्क्स कितने हो गए, तो 100। नंबर ऑफ मार्क्स हो गए 100 नंबर ऑफ मार्क्स हो गए। ये आपको पूरी तैयारी के साथ कराई जाएगी। तीनों सब्जेक्ट की शुरुआत हम आपको रीजनिंग से करते हैं। रीजनिंग बहुत ज्यादा वैल्यूबल है बच्चों। ये चूंकि आधा पास कराता है, यहाँ देखने पर आपको पता चलेगा कि 50 मार्क्स रीजनिंग से ही आता, बाकी दोनों मिला के 50। तो रीजनिंग में थोड़ी सी मेहनत पर आप 50 में 50 अंक ला सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है। ये आपका खेल का ही पार्ट है। आप जो खेलते हैं घर में, कोई खेल, लुका छिपी खेलना, किताब को सजाना, कपड़ा बस्तर को इधर उधर सजाना, वही आपका इसमें रीजनिंग है। तो सबसे पहले हम रीजनिंग को देखते हैं कि रीजनिंग में कितनी पूछी जाती है, क्या पूछी जाती है और कैसे उसकी तैयारी करें। आज हम इसकी शुरुआत सबसे पहले आपको बताएंगे कि रीजनिंग में कितनी पूछी जाती है और क्या पूछी जाती है। वैसे तो ये समुद्र है, यदि नियम से पढ़ें तो बहुत आसान तरीके से हम इसको कवर कर सकते हैं, और आप खेल में ही निकाल सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सोचना है बस। इसको देखिए, आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले आपको मानसिक योग्यता रीजनिंग के बारे में। मानसिक योग्यता रीजनिंग के बारे में हम आपको ये क्लास में अभी शुरुआत करेंगे। आपको मैथ्स भी क्लास मिलेगी इस पर, हिंदी की मिलेगी, यानी पूरी तैयारी गारंटी के साथ आपकी कराई जाएगी। और यदि इस पर जरा सा भी कहीं कुछ प्रॉब्लम लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा मेहनत का भी सफल हो। चलिए, सबसे पहले हम रीजनिंग को देखते हैं कि रीजनिंग क्या है, कैसे है। ये पहला टाइप है आपका रीजनिंग, ये जिसको हम लोग मानसिक योग्यता भी बोलते हैं। आपका बौद्धिक क्षमता भी इसका बोला जाता है कि आपका
कितना ब्रेन क्रिएटिव है, कितना सोच सकते हैं, इसी की ये जांच होती है कि आपका ब्रेन आपको कितना सोच सकता है। कोई घटना हुई, कोई एक्सीडेंट हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, वही सोच यहाँ भी है। इसमें आप मानसिक योग्यता में कितने तरह के रीजनिंग पूछे जाते हैं। इसमें आपको 10 टाइप्स 10 प्रकार के रीजनिंग 10 प्रकार के ये रीजनिंग पूछे जाते हैं। 10 प्रकार के रीजनिंग पूछे जाते हैं। अब ये 10 प्रकार कौन कौन है, क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, उसको देखना। ये 10 प्रकार के रीजनिंग कौन कौन है उसको देखना है, 10 प्रकार के रीजनिंग को, और उसका नाम हम बोर्ड पर लिखने जा रहे हैं। पहला रीजनिंग, पहला आपका नाम है इसका वर्गीकरण। वर्गीकरण में छांटना, आपको एक जैसा जो मिले उसको एक जगह रखेंगे और जो नहीं मिलेगा उसको अलग जगह। इसको इंग्लिश में क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। इसको लोग, कुछ लोग ऑड मैन आउट भी बोलते हैं, ऑड मैन आउट भी बोलते हैं। यानी कि आपको इसमें से कुछ वस्तु एक समान है और कुछ अलग, उसको अलग करना है। बहुत आसान है, आपको इसमें दुनिया की कोई भी चीज इसमें रीजनिंग में, इसमें वर्गीकरण में पूछी जा सकती है। जब हम पढ़ाने लगेंगे तो आपको बताएंगे। दूसरा है समान आकृति, दूसरे प्रकार की रीजनिंग है समान आकृति। ये वर्गीकरण से नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं कितने, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं तो 4, और नंबर ऑफ मार्क्स कितने होते हैं तो 5। क्वेश्चन है 4 और नंबर ऑफ मार्क्स 5। दूसरा है समान आकृति, समान आकृति से कितने हैं, सेम फिगर, यानी आप ही के जैसे कोई बच्चों को ढूंढना है। आप कहीं बाजार में खो गए, आपका दोस्त खो गया, उसको ढूंढना है तो आपका चेहरा उसको याद रहेगा कि नहीं, वही आपका जांच करता है। समान आकृति, इसको हम सेम फिगर बोलते हैं। इससे भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 और नंबर ऑफ मार्क 5। तीसरा है श्रृंखला, श्रृंखला में भी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन, इसको श्रेणी क्रम भी बोलते हैं, श्रृंखला या श्रेणी क्रम, सीरीज भी बोलते हैं। इसमें से भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 और मार्क्स 5। चौथा टाइप है आपको सादृश्यता या सहसंबंध, सादृश्यता या सहसंबंध, सादृश्यता या सहसंबंध, सादृश्यता या सहसंबंध। नंबर ऑफ क्वेश्चन, आपको इतनी बार हम बताऊंगा कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन याद हो जाए, उसका रूल याद हो जाए, उसका नियम याद हो जाए, और हौसला के साथ उसको आप तैयारी कर सकें और बना सकें, खेल खेल में आप निकाल सकें। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन 4, नंबर ऑफ मार्क्स 5, चौथे प्रकार का। इसके बाद हम 5वें प्रकार के क्वेश्चन पर, 5वें प्रकार के रीजनिंग पर ध्यान देते हैं। 5वें प्रकार के रीजनिंग पर ध्यान देते हैं कि 5वां प्रकार का कौन है। 5वां प्रकार का रीजनिंग है आपको, वो है आकृति पूर्ति। क्या है, आकृति पूर्ण करना। आप कोई आकृति बना के अपने दोस्त को दे देते हैं कि भाई इसको पूरा करो, तो यदि आदमी का आकृति दे दे, आपको पैर हाथ टांग दे दे और चेहरा नहीं दे, तो क्या लगाना, चेहरा, वही आकृति पूर्ति है। ये 5वां प्रकार की रीजनिंग है जिसको हम लोग आकृति पूर्ति बोलते हैं। आकृति को पूरा करना, आकृति पूर्ति। इससे भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 और नंबर ऑफ मार्क्स 5। 5वें प्रकार के, छठे प्रकार के क्वेश्चन है, छठे प्रकार के क्वेश्चन है आपको वर्ग पूर्ति या ज्यामितीय आकृति पूर्ण करना। पहले इसमें केवल वर्ग पूछी जाती थी, इसलिए इसका नाम था वर्ग पूर्ति, लेकिन अभी इसमें फिलहाल इसका नाम बदल दिया गया, इसका नाम बदल के कर दिया ज्यामितीय आकृति पूर्ण करें। इसमें आपको वृत्त और त्रिभुज भी शामिल कर लिया गया। वर्ग पूर्ति या ज्यामितीय आकृति पूर्ण करना, ज्यामितीय आकृति पूरा करना या पूर्ण करना, आकृति पूरा करना, ज्यामितीय आकृति पूरा करना। इससे भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 और मार्क्स 5।
इसके अलावे अब हम आपको आ रहे हैं छठे प्रकार के प्रश्न पर। छठे प्रकार के प्रश्न हैं दर्पण प्रतिबिंब। कौन है? मिरर इमेज। आप घर में आईना देखते हैं, बाल संवारते हैं, चेहरा देखते हैं, तो वही छठे प्रकार के प्रश्न हैं दर्पण प्रतिबिंब। मिरर 6, 7 ये दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज। मिरर इमेज बोलते हैं इसको, मिरर इमेज, मिरर इमेज। ये भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 और मार्क्स 5। ये 7वें प्रकार का। 8वें प्रकार का प्रश्न होता है, 8वें प्रकार का प्रश्न होता है छिपी आकृति। 8वें प्रकार का प्रश्न होता है छिपी आकृति। छिपी आकृति, छिपी आकृति। आप बच्चों बचपन, आप तो आपका बचपना हम छीनना नहीं चाहते। बचपन की पढ़ाई के साथ साथ जो आप खेलते हैं, कोई आपका दोस्त छुप जाता है, आप उसको ढूंढते हैं। वही बात है, यहाँ कोई छुप गया है, आपको ढूंढना है, इसी को बोलते हैं छिपी आकृति। इससे भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 4, इससे मार्क्स 5। 8वें 9वें प्रकार का है प्रश्न, वह है आपको आकृति निर्माण। आपको आकृति निर्माण भी करना है। आपका आकृति निर्माण और या चित्रों का जोड़, इसका नाम है आकृति निर्माण या चित्रों का जोड़। आकृति निर्माण या चित्रों का जोड़। अब देखिए आकृति निर्माण कैसे करते हैं। आपको देखे होंगे बुक सब में पॉइंट सब दिया रहता है, उसको कहता है इस पॉइंट को मिलाइए, एक आकृति बन जाएगी। वही आकृति निर्माण करना। आकृति निर्माण या चित्रों का जोड़ भी इसको बोलते हैं, चित्रों का जोड़ भी बोलते हैं। ये भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 और मार्क्स 5। और 10वें प्रकार का प्रश्न है कागज को मोड़ना और काटना। कागज को मोड़ना, कागज को मोड़ना और काटना। बच्चों ये जो रीजनिंग है, पहले जमाना में लोग सजाने के लिए अपने से कागज का फूल पत्ती सब काट करके उत्सव सब में सजाते थे। वही चीज यहाँ काटना है, उसको पता रहता था काट के हाथी घोड़ा क्या बनाया जाता है। तो आप भी वही क्रिएटिव मैन है कि कागज मोड़ना और काटना। कागज को मोड़ना और काटना, मोड़ना और काटना और काटना। ये भी रीजनिंग है आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 और नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क्स 5। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए कितने? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 और नंबर ऑफ मार्क्स कितने हो गए? 50 मार्क्स हो गए 50। तो इस पर आपको देखिए, इसको टाइप वाइज बनाए। अब प्रत्येक रीजनिंग का अलग अलग पार्ट करके हम बताएंगे। इसमें से कभी कभी क्या होता है कि कोई जो हल्का रीजनिंग है, जैसे सामान आकृति, उसको छोड़ करके किसी दूसरा को 2 बार पूछ देता है, उससे 8 क्वेश्चन पूछ देते हैं। बच्चों आज की पढ़ाई इतनी, कल हम आपको एक टाइप रीजनिंग बताएंगे।